नमस्कारम। एकांत आप सबों के अपने चैनल में आप सबों का स्वागत। अभी हम लोग दूसरा श्लोक चैप्टर 1 का देखने वाले हैं। पहला श्लोक हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें हम ये समझने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि कैसे हम इन श्लोकों का अर्थ अगर जानते हैं या नहीं भी जानते तो कैसे हम आंसर ढूंढें, कैसे हम इसका आंसर खोजें। जैसे पहला क्वेश्चन है एक पद मतलब आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आंसर करना है, एक शब्द में। जैसे का ध्वानम वितरंती संधावती, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने और ये लाइन कहाँ पर दिया हुआ है ये खोजेंगे। तो यहाँ पर वाष्पयान वाला संधावती वितरंती ध्वानम, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न शब्द में आए हैं, जैसे वितरंती आया है तो वितरंती को क्रॉस कर दीजिए, फिर संधावती आया है संधावती को क्रॉस कर दीजिए, फिर ध्वानम आया है ध्वानम को क्रॉस कर दीजिए, और जो बच गया शब्द, इस लाइन को हमने सबसे पहले खोज लिया वाष्पयान माला, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न में जो शब्द आया है वो श्लोक में ढूंढे और श्लोक में मिल गया। वो श्लोक में मिलने के बाद हमने देखा कौन कौन से शब्द क्वेश्चन में भी आए हैं, उन शब्दों को हमने हटा लिया और शेष बचा हुआ शब्द एक पदेन में आंसर। यही पूर्ण वाक्य, अगर एक शब्द में होता, एक शब्द के बदले एक वाक्य में होता तो ये पूरा का पूरा वाक्य ही इसका आंसर होता। ये पूरा हम इसका आंसर लिख रहे होते। समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और इजी तरीके से हम समझ से चलेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये श्लोक का ये वाला लाइन कहाँ पर है, वितरंती संधावती, तो हमने देखा ये तो यहाँ पर है। बस यहीं पर पहुंचना है आपको, जहाँ पे प्रश्न में जो शब्द दिया गया उन शब्द को श्लोक में खोज लेना है और बस वहीं पर होगा उसका आंसर, वहीं पे हम उस आंसर को कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न हम देखें। किम कज्जल मलिनम, अगर हम इसकी बात करें, किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, आपको देखना है धूमम मुंचति कहाँ पर दिया हुआ है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम। अभी फिर से वही तरीका, हमें क्या ध्यान रखना है, प्रश्न में जितने शब्द हैं, जैसे कज्जल मलिनम प्रश्न में है तो कज्जल मलिनम को क्रॉस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो शब्द है वो क्या है, तो धूमम और मुंचति, धूमम और मुंचति यहाँ पर दिया हुआ है। बच गया क्या, तो बच गया सत सकटियानम, यही शत सकटियानम, यही इसका आंसर होगा। एकदम ट्रिक्स भी हम लोग देखते चल रहे हैं, एकदम बेहतरीन ट्रिक्स भी हम लोग देखते चल रहे हैं, ताकि आप मुस्कुराते हुए इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाएं। क्या करना है, करना ये है कि श्लोक में जो शब्द दिया हुआ है उन शब्दों को ढूंढ लेना है। जैसे ये शब्द किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ये तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा शब्द है। कज्जल मलिनम, तो कज्जल मलिनम नहीं होगा इसका आंसर। धूमम, तो धूमम आंसर नहीं होगा। मुंचति, ये इसका आंसर नहीं होगा। बच गया जो शब्द सत सकटियानम, यही इसका आंसर होगा। बस इस तरीके से हमें बनाना है, वो शब्द ढूंढ लेना है जो प्रश्न में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा धूमम मुंचति किम, धूमम मुंचति किम, तो धूमम मुंचति उसके बाद क्या है, शत सकटियानम। बच गया शब्द कज्जल मलिनम, इसमें कंफ्यूजन है तो उसके नजदीक में जाइए, क्या है, कज्जल मलिनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धूमम मुंचति किम, तो सत सकटियानम, ये इसका आंसर हो जाएगा। सत सकटियानम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, सत सकटियानम, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक शब्द में। और अगर पूर्ण वाक्य होगा, पूरे वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, हम ढूंढेंगे इन पैसेज में संसरणम कठिनम किमर्थम भवति, संसरण चलना कठिन क्यों हो जा रहा है। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ह्याना नाम पंक्तियाँ कठिनम संसरणम, तो हम क्या लिखेंगे, गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ हैं। अगर आप ये बना लेते हैं, ह्याना नाम अनंत पंक्तियाँ, अतः संसरणम कठिनम भवति, अन्यथा की स्थिति में आप ये भी, ये वाला वाक्य जो है यहाँ पे मिल गया आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे हमें लिख लेना है, इसे हमें लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न, तरीका वही होगा, प्रश्न में जो शब्द है उन शब्दों को श्लोक में ढूंढना है, उन शब्दों को। जैसे केसाम ही हेनंता पंक्तियाँ, किसकी अनेक पंक्तियाँ, ये लाइन कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये देखिए ये वाला लाइन, याना नाम अने, अब देखना है ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, ये जो है ये एक्स्ट्रा आ गया, इसे छोड़ देना है। जितने शब्द हैं केसाम ही अनंता पंक्तियाँ, तो याना नाम पंक्तियाँ हेनंता, गाड़ियों की अनेक पंक्तियाँ हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। एकदम इसी तरीके से, एकदम ऐसे ही हम आंसर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन में जो शब्द आया है श्लोक में,
श्लोक में वो शब्द ढूंढेंगे और बस उसके बाद आराम से बेहतरीन तरीके से हम उसे बना पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केसाम केसाम अनंता पंक्तियां धावंती, किसकी अनेक पंक्तियां दौड़ती है। धावंती जो है, धावंती शब्द आया है संधावती के लिए, तो किसकी अनेक पंक्तियां, वाष्पयान माला, इसका क्या होगा, वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला अनंता पंक्तियां संधावती, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात हम कर लें, सरल, सरल के लिए एक शब्द आया है कठिनम, सरल के लिए जो शब्द आया है वह है कठिनम, तो सरल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सरल का उल्टा, सरल का उल्टा हम लिख देंगे क्या, सरल का उल्टा हम लिख देंगे कठिनम, सरल का उल्टा हम लिख देंगे कठिनम, कठिनम संसरणम में का कठिनम लिख देंगे। फिर मुंचती, मुंचती कहाँ पर लिखा हुआ है, मुंचती का क्रियापद पूछ रहा है, मुंचती जो है, मुंचती शब्द, मुंचती का कर्तृपद क्या है, तो क्या निकल रहा है, मुंचती सतसकटियानम, किससे निकल रहा है धुआं, गाड़ियों से, तो काम करने वाला करता होता है, तो शतसकटियानम, शतसकटियानम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये गाड़ियां, शतसकटियानम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद धूमम मुंचती, धूमम मुंचती, इसका धूमम मुंचती, धूमम मुंचती का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो धूमम, धूमम प्लस मुंचती, धूमम प्लस मुंचती, तो आपने देखा बड़े आसानी से हमने क्या देखा, हम श्लोक को देख रहे हैं। अच्छा, श्लोक को देख रहे हैं कैसे, तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो खोज रहे हैं हम, एक तरीके से, एक तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड खोज रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, और बस उसी की हेल्प से हम बड़े आसानी से बना ले पा रहे हैं, बना ले जा रहे हैं। तो ख्याल रखिए अपना, और इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। अच्छे से देखिए, चीज़ों को लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का विशेष रूप से। थैंक यू एवरीवन।